बिहार एसटीएफ व मुजफ्फरपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर 2 ममेरे भाई समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से AK-47 ऑटोमेटिक हथियार, 5 कारतूस और 3 मोबाइल बरामद किया गया है। ममेरे भाइयों को मुजफ्फरपुर जंक्शन के बाहर से पकड़ा गया। उनकी निशानदेही पर तीसरे अपराधी को फकूली थाना के मनकौली से गिरफ्तार किया गया। इस छापेमारी में 3 से ज्यादा अपराधी को अलग अलग ठिकाने से दबोचा गया है। पुलिस जांच में पता चला कि 7 लाख रुपए में हथियार खरीदा गया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुजफ्फरपुर के जैतपुर थाना के पोखरेरा निवासी विकास कुमार, वैशाली जिले के हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र स्थित अनजान पीर निवासी सत्यम कुमार व मुजफ्फरपुर के फकूली के मनकौली निवासी देवमणि राय उर्फ अनीश शामिल है। विकास और सत्यम आपस में ममेरे भाई हैं। इसका खुलासा बुधवार को एसएसपी राकेश कुमार ने किया है। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्य से हथियार मंगाया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई। उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीने से एसटीएफ और जिला पुलिस की टीम इस गिरोह के पीछे पड़ी हुई थी। इसी बीच जानकारी मिली कि ये लोग ट्रेन से आ रहे हैं। टीम अलर्ट हो गई थी। जैसे ही मामा विकास और भांजा सत्यम स्टेशन के बाहर पहुंचे, उन्हें दबोच लिया गया। इसके पास से AK-47 के बट और लेंस बरामद किया गया है। फिर दोनों को गोपनीय स्थान पर रखकर पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे कुढ़न्नी के मुखिया भोला राय के बेटे अनीश उर्फ देवमणि के पास पार्ट्स लेकर जा रहे थे। वहां उनके AK-47 रखा हुआ है। सूचना के आधार पर टीम फकूली के मनकौली में छापेमारी करने पहुंची। अनीश को गिरफ्तार किया गया। उसके निशानदेही पर AK-47 बरामद किया गया। वह बिना बट की थी। उसे जब जोड़ा गया तो वह बिल्कुल फिट बैठ गया। इसके बाद तीनों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में तीनों ने बताया कि वे लोग हथियारों को खरीद बिक्री करते हैं, दूसरे राज्यों से हथियार की खेप मंगाते हैं। उनके बताए जगह पर टीम जांच कर रही है। इनके गिरोह से जुड़े अन्य अपराधियों को भी जल्दी पकड़ा जाएगा। इनका आपराधिक इतिहास भी निकाला जा रहा है। इन तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। लंबे अरसे के बाद इस इलाके से बिहार एसटीएफ और जिला पुलिस ने AK-47 बरामद की है। छोटू राणा गैंग से जुड़े अपराधियों के पास से AK-47 की बरामदगी के बाद पूछताछ में यह इनपुट आ रहा है कि दूसरे राज्य से AK-47 जैसे घातक हथियार की डीलिंग होती है। पुलिस से बचने के लिए यह गैंग हथियार को अलग अलग पार्ट में कर देता है। ट्रेन व अन्य सवारी से हथियार लाकर उसको बेचता है। बिहार एसटीएफ की स्पेशल टीम और मुजफ्फरपुर पुलिस और जो मुजफ्फरपुर पुलिस की DIU यूनिट है, एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया है। इसमें इनपुट प्राप्त हुआ था कि 7 तारीख को सुबह लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में 2 व्यक्ति हैं जो स्टेशन के बाहर हैं और शायद ट्रेन से वापस आए हैं और उनके पास में एक प्रतिबंधित हथियार होता है जो AK-47 असॉल्ट राइफल है, उसके कुछ पार्ट्स हैं। इस सूचना के आधार पे टीम ने रेड की स्टेशन के बाहर में और वहाँ से 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम विकास है और दूसरे का नाम सत्यम है। जब इन तीनों को सर्च किया गया तो इनके पास से उस वेपन से संबंधित एक जो बट होता है, जो पीछे का पार्ट होता है, वो मिला और एक दूरबीन मिली। फिर इन दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा अपराध को स्वीकार किया गया और इनकी निशानदेही के आधार पे फकूली थाना अंतर्गत मलकौनी एक गांव है, वहां पे छापेमारी की गई है और वहां छापेमारी करके देवमणि नामक एक व्यक्ति जिनके घर पे रेड हुई थी, उनसे पूछताछ की गई और देवमणि की निशानदेही के आधार पे उनके घर के पास में ही एक अबंडेंट जगह है, खाली जगह है, जहाँ से AK-47 हथियार है उसको बरामद किया गया है और 5 राउंड जिंदा कारतूस हैं। इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से एक का नाम विकास है, दूसरे का नाम सत्यम है और तीसरे व्यक्ति का नाम देवमणि है। इनके पास से 3 मोबाइल भी हम लोगों ने जब्त किए हैं और जो हथियार जब्त किया गया ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हथियार है, ऑटोमेटिक राइफ़ल है, AK-47 असॉल्ट राइफ़ल के रूप में इसको जाना जाता है और इन तीनों से ही काफ़ी डिटेल
पूछताछ की गई है। पूछताछ के दौरान काफ़ी बातें हम लोग के प्रकाश में आई हैं, काफ़ी इनपुट्स हम लोगों को मिले हैं, चाहे वो बैकवर्ड लिंकेज के रूप में हो या फॉरवर्ड लिंकेज के रूप में हो। मतलब ये हथियार कहाँ से लाते थे और कहाँ कहाँ इनके द्वारा सप्लाई किए गए, उस इनपुट्स के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें जो अन्य फर्दर डेवलपमेंट्स होंगे उसके बारे में आप लोगों को आगे बताया जाएगा। किसी गिरोह से इनका तार जुड़ा हुआ था? चूँकि अनुसंधान बाधित नहीं हो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को भी हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत शीघ्र ही आप लोगों को इसके कुछ अन्य रिजल्ट हैं वो देखने को मिलेंगे और उससे हम आप लोगों को अवगत भी कराएंगे। चुनाव के समय इतना बड़ा हथियार मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये निश्चित रूप से बड़े गिरोह का ओर इशारा कर रहा है। देखिए, इलेक्शन से इस एक्टिविटी का कोई बहुत सीधा संपर्क नहीं है। हालांकि इलेक्शन के दौरान भी हम लोगों की गहनता और तीव्रता बहुत बढ़ जाती है अपराध के क्षेत्र में और अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के दृष्टिकोण से, लेकिन इसमें टीम काफ़ी पहले से होमवर्क कर रही थी और ये लगभग पिछले 3 महीने की एक रिग्रेस एक्सरसाइज हुई है एसटीएफ की तरफ से भी, जिला पुलिस की भी तरफ से। ये उसका रिजल्ट है और हम लोग इसमें आगे भी और मेहनत करते हैं। आपराधिक रिकॉर्ड सर कुछ इसका? इनका आपराधिक रिकॉर्ड्स हम लोग अभी प्राप्त कर रहे हैं दूसरे अन्य जिलों से और देर शाम तक आप लोगों को मिलेगा। चुनू ठाकुर के मामले में भी 47 की बरामदगी को लेकर किया जा रहा है, इससे रिलेटेड है क्या? अभी इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन नहीं बाधित हो, इसलिए अभी जो दूसरे फैक्ट्स हैं उनको शेयर करना ठीक है।